हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आज का हमारा टॉपिक सेल्फ लव से रिलेटेड है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है एंड इसके बिना सेल्फ लव अधूरी है। लेकिन इस वीडियो को सुनने देखने के बाद आपका अपनी बॉडी को लेकर नज़रिया बदलेगा एंड आप मुकम्मल तौर पर सेल्फ लव कर पाओगे। इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले हम आपको पर्सनल बुकिंग से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर आप हमसे किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर आप हमारे साथ पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी, और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है, तो स्कैमर से अलर्ट रहें। एंड विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। लव योर ऑल बॉडी पार्ट्स। मुझे बताइए कि क्या आप सेल्फ लव को समझते हैं और इसे फॉलो करते हैं? क्या आपका आपके हर बॉडी पार्ट के लिए नज़रिया सेम है? क्या आप अपने हर बॉडी पार्ट्स की इक्वली रिस्पेक्ट, लव और केयर करते हैं? सेल्फ लव का मतलब होता है अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना जैसे आप हो, और अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट होना कि ईश्वर ने जैसा मुझे बनाया है उस हिसाब से मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सेल्फ लव के लिए तो सबसे पहले आपको अपने आप में सहज होना होगा। अपनी हाइट, अपनी वेट, कलर, शेप, स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल होना होगा। अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी नाक, आँख, दांत, होंठ, इनके शेप्स के साथ कंफर्टेबल हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। पर क्या आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के साथ भी उतने ही सहज हो जितना कि अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ हो? आपका अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर क्या नज़रिया है, क्या सोचना है? आपके अदर बॉडी पार्ट्स की तरह ये भी आपकी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, तो फिर इससे नफरत क्यों, इससे छी छी वाली भावना क्यों? अब हम इस पर थोड़ा डीपली कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो जो कोई भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या कर रही है, या फिर ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है, शेम शेम वाली फीलिंग है ना, या जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेल्फ लव के साथ साथ नॉलेज और न्यू इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंस देते हैं, साथ ही साथ कुछ नया जानने और सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को हम इतना हीन समझते हैं कि उसे उसके सही नाम से भी नहीं पुकारते। हम आँख को आँख कहते हैं, हाथ को हाथ कहते हैं, दिल को दिल कहते हैं, लेकिन कभी अपने प्राइवेट पार्ट्स को उनके सही नाम से नहीं पुकारते। कितनों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसका सही नाम क्या है। बचपन से ही हम सब ने यही सीखा और जाना है कि प्राइवेट पार्ट अच्छा नहीं होता या फिर वो घिनौना होता है। हम बचपन से ही इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि हमारे दो टांगों के बीच कुछ खराब सा है जो सही नहीं है। लेकिन एक बार के लिए सोच कर देखिए कि अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी का वेस्ट जिस तरह बाहर आता है वो किस तरह बाहर आएगा, और ये सही तरह से अगर काम ना करें तो फिर सारा वेस्ट जो है वो अंदर ही रह जाएगा ना, उससे जान तक जा सकती है। कितनी परेशानी होती है उन लोगों को जिनके ये दोनों बॉडी पार्ट सही तरह से काम नहीं करते। आपको पता ही नहीं है, बट हमारी बीमारियों का कारण ना हम खुद ही हैं। आपकी जो भी बीमारियां होंगी ना, उनके सारे जो रीज़न है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि खुद से नफरत करना।
वरना दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने सेल्फ लव से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। हमारा शरीर ईश्वर का बनाया हुआ है। हमारा हर बॉडी पार्ट हमारी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है। आप खुद सोचिए, शरीर को मंदिर कहा जाता है ना, तो क्या मंदिर में घिनौनी चीज़ होगी? मंदिर मतलब सब कुछ पवित्र, और इस मंदिर को बनाने वाले स्वयं ईश्वर हैं। वो ईश्वर जो खुद बहुत पवित्र और खूबसूरत हैं, वो भला बुरी, गलत या फिर घिनौनी चीज़ कैसे बना सकते हैं? हमारी सोच बुरी, गलत और घिनौनी होती है, वरना ईश्वर की हर रचना खूबसूरत है। और हमारी बॉडी में सब कुछ हमारी ज़रूरत का ही है। हर अंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हर अंग पवित्र और सुंदर है। लोग अपने कामों से इसे मैला करते हैं, वो अलग बात है। शिवलिंग को पूजा जाता है, कामाख्या का मंदिर है। शिव और पार्वती की जब बात होती है, उन्हें लिंग और योनि से संबोधित किया जाता है। पता है मुझे क्या लगता है, जिसने भी शिवलिंग और योनि को पूजना सिखाया ना, हमारे पूर्वज जो रहे, वो कलेक्टिव को यही सिखाना चाहते थे कि हर अंग जो है वो पवित्र है और हर अंग को बराबर सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। लोग शिवलिंग और कामाख्या को तो पूजने लगे, लेकिन अपने बॉडी पार्ट के लिए उनका नजरिया वैसा ही रहा। योनि का स्ट्रक्चर भी एक ही है और लिंग का भी स्ट्रक्चर जो है वो एक ही है ना? अलग अलग तो नहीं है ना कि किसी का बहुत स्पेशल है स्ट्रक्चर इसीलिए पूजनीय है और बाकी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपका अपने ही प्राइवेट पार्ट्स के प्रति घृणित भाव है तो बेकार है शिवलिंग और कामाख्या को पूजना। फिर मैं कहूँगी ये अंधभक्ति है, पता कुछ है नहीं और भेड़ चाल चल रहे हैं एक के पीछे एक। कामाख्या मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, लोगों को पता ही नहीं है। पार्वती जी का जो बॉडी पार्ट जहां गिरा वहां मंदिर बना, यही स्टोरी है ना। तो सारे अंग के लिए मंदिर बना और प्राइवेट पार्ट को छोड़ दिया गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। योनि को भी पूर्ण सम्मान दिया गया, शरीर के बाकी सभी अंगों की तरह। मंदिर तो बन गया, पूजा भी हो रही है, लेकिन लोगों के पास जो अपना मंदिर है उसके प्रति ही घृणा का भाव पाले बैठे हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, जिन अंगों के लिए आपके मन में इतनी घृणा और शर्म है वो आपके शरीर में है ही नहीं। अब जो काम उसके थ्रू होता है, अब वो कैसे होगा? ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर हमारे शरीर को बनाया है। ईश्वर से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, एटलीस्ट मैं तो यही मानती हूँ, और मेरे पास इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैंने देखा भी है और सुना भी है कि कई औरतों का तो पीरियड्स को लेकर भी बहुत नेगेटिव जो है थॉट्स होते हैं, जबकि इसके बिना औरत होना ही बेमाना है। वैसे मैंने सोचा है पीरियड्स को लेकर भी जो थॉट्स और अंधविश्वास जो है ना, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाने की मैं सोच रही हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस हैं, आप सब मेरी ब्लेस्ड फैमिली वो जो हैं, वो सही नॉलेज आप सबको मिले, वो जान सके, समझ सके, है ना। जो ऐसे औरतें होते हैं वो खुद से ही नफरत कर रही होती हैं, तो फिर तो कितना भी सेल्फ लव कर लो सब बेकार है ना। सेल्फ लव का मतलब सुंदर कपड़े पहनकर मेकअप से चेहरा चमका लेना, ये तो नहीं होता ना। लेडीज खुद तो अपने प्राइवेट पार्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, फिर वो पुरुषों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट्स की रिस्पेक्ट करें। जब आप खुद उसे पवित्र, सुंदर और सम्मान के काबिल नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर किसी दूसरे से इसकी अपेक्षा क्यों? वो भी ऐसे लोगों से जिन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास होती है, और जिनके पास इसका ज्ञान होता है ना, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने हर बॉडी पार्ट के साथ समान व्यवहार करें, सम्मान करें और प्यार दें, उसकी देखभाल करें। आपके पास एक कंप्लीट बॉडी है और हर बॉडी पार्ट सही ढंग से अपना काम कर रहा है। इसके लिए हर रोज ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, वरना कितने लोग ऐसे भी हैं ना जिनके पास हाथ तो हैं, पैर नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं हैं, और जो पूर्ण रूप से स्त्री या पुरुष नहीं है पूर्ण रूप से, उनको तो दुनिया जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करती।
जी हाँ, मैं ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ, जबकि वो भी सम्मान के काबिल हैं, है ना। इसलिए आज से अपने सेल्फ लव में अपने ऑल बॉडी पार्ट्स को ऐड कीजिए, और आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, आपका स्किन कलर, शेप, हाइट, एवरीथिंग, इन सब के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए और खुद को स्वस्थ रखिए। हमारा शरीर ही ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य तोहफा है। इस तोहफे को संभाल कर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ना। तो इसलिए लव योर ऑल बॉडी पार्ट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो अब कैसा लग रहा है? हमने कहा था ना वीडियो के लास्ट तक आपकी सोचने और आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है, उसमें बदलाव आएगा। इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, ओके। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है, वापस से इस वीडियो को देखिए, इस ऑडियो को सुनिए, है ना। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं दोबारा आ सकूं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।